हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले चलती हूँ कुबेश्वर धाम, जो पड़ता है सीहोर में, जो भोपाल से 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे हम कुबेश्वर धाम। और ये जैसा कि आप रास्ते में देख रहे हैं, लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और कुबेश्वर धाम महादेव का एक पवित्र स्थान है। तो अब हम पहुँच चुके हैं कुबेश्वर धाम स्थान। आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है। तो मैं बस से उतर चुकी थी और अब मैं चलती हूँ रोड के उस तरफ, मतलब जो सड़क है उसके उस तरफ जाते हैं। तो सीधा अंदर की तरफ आप देखेंगे एक रास्ता गया हुआ है, तो अंदर मंदिर बना हुआ है। तो मैं अंदर जैसे ही एंटर मैंने किया तो ये फूलों की दुकान लगी हुई थी, जहाँ से मैंने फूल, बेलपत्री और नारियल लिया। तो ये माता जी अपनी प्यारी स्माइल के साथ सभी भक्तों को फूल माला बेच रही थी। तो अब चलते हैं सीधे अंदर, जहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत प्यारी प्यारी दुकानें लगी हुई हैं, जिन पर पूजा के सामान और खेल खिलौने और ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मौसम बड़ा सुहाना था, बादल भी थे, बारिश। और देखिए यहाँ पर होने लगी है बारिश। तो मैं जिस दुकान के पास खड़ी थी वहाँ पे छाते बिक रहे थे, तो मैंने वहाँ से एक छाता लिया। लेकिन जैसे ही मैंने छाता लिया, बारिश हो गई थी बंद और यहाँ मेरे 150 रुपये चले गए। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से कुछ तो लेके जा रहे हैं आशीर्वाद के साथ साथ हम। एक ये निशानी रहेगी। तो यहाँ पे एक प्यारी सी बेटी जो हमें तिलक लगाने का काम कर रही थी। तिलक लगाने के बाद हम बन गए थे तिलकधारी। और अब आप सामने देख रहे हैं एक दरवाज़ा, जिसके अंदर से हम एंटर होते हैं तो हम पहुँच जाते हैं मंदिर की तरफ। और जैसे ही आप अंदर ग्राउंड की तरफ आप एंटर होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि विष्णु भगवान जी शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, जो बहुत प्यारे, बहुत सुंदर लग रहे थे। उसी के जस्ट बगल में सीता रसोई भी है, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था है। जो वहाँ पे ठहरते हैं, जो रुकते हैं, उनके भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ये राम जी बने हुए हैं, केवट की नाव बनी हुई है, सीता जी, लक्ष्मण जी है, मतलब दुनिया से पार लगाने वाले श्री राम को पार लगा रहे हैं केवट जी। और ये एक तरफ बना हुआ है शिवलिंग, जो अभी निर्माणाधीन है, बन रहा है, काम चल रहा है। और सामने जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो भवन है जहाँ पर महाराज जी कथा करते हैं अपने श्रीमुख से। और ये है वो शिवलिंग जिसकी पूजा होती है, जिस पर जल अभिषेक वगैरह होता है, जहाँ लोग बड़ी श्रद्धा भाव से अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, मेरी इतनी बड़ी विश, मेरा इतना बड़ा सपना पूरा हुआ है, जो मैं कभी आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो अब हम चलते हैं उस भवन की तरफ। मैंने पूजा कर ली थी, जल चढ़ा लिया था, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि मुझे जल चढ़ाना है सावन के महीने, तो मैं जल चढ़ा चुकी थी। तो अभी ये अंदर आते हैं जहाँ पे व्यासपीठ बनी हुई है, जहाँ से महाराज जी कथा करते हैं भक्तों को, और भक्त इस भवन में बैठकर कथा सुनते हैं। तो ये माता जी हैं जो लगातार अपनी सेवा दे रही हैं, बेलपत्र, फूल वगैरह भगवान जी को चढ़ाने का। और ये सबसे फूल वगैरह लेती है, चढ़ाती है, भक्त लोग देते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये था कि ये जो नज़ारा था यहाँ का, इतने सारे भक्त थे, कोई कांवड़ लेके आ रहा था और इतना सुंदर सा बता रहे हैं, इतना सुकून देने वाला माहौल था यार। एक तो सावन का महीना, ऊपर से सुहाना मौसम और देवादिदेव महादेव का इतना पवित्र स्थान। सच कह रही हूँ, ऐसा मतलब मंत्रमुग्ध हो गया था कि मन इतना खुश हो गया था। सच बता रही हूँ, अगर आप लोग एक बार जरूर आइएगा, अगर आप नहीं आए हैं तो एक बार इस स्थान पर आकर आप जरूर आइएगा। तो उसके बाद फिर मुझे लेना था रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष का तो भाई सबको ये लगता है कि हमें एक पवित्र स्थान से हम बिना खरीदे हमको रुद्राक्ष मिले, तो हम वो लेने भी जाएंगे। फिर पहले मैंने कहा कि मैं ये सारी चीज़ें भी एक बार देख लूँ और आप लोगों को दिखा दूँ, मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो अब मैं जा रही हूँ गौशाला की ओर, जहाँ पे गायों की रक्षा, मतलब उनका देखभाल की जाए। तो फिर मैं गौशाला से मैं बाहर निकल आई थी। तो जैसे ही जहाँ से हमने एंटर किया था ना, वहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो राइट हैंड की तरफ आप देखेंगे कि एक रास्ता गया हुआ है। तो वहाँ वॉकिंग डिस्टेंसिंग पर जब आप जाएंगे ना, तब आपको एक कच्चा रास्ता दिखेगा। आप उसकी तरफ जब आप बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे, एक ग्राउंड निकलता है। तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ से रुद्राक्ष मिलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। पहले मंदिर के अंदर ही मिलते थे, लेकिन अब वहाँ नहीं मिलते हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती थी, तो संभालना मुश्किल था। तो ये जो रास्ता है ना, ये कच्चा रुद्राक्ष लेने की जो प्रक्रिया है, ये जो रास्ता है शुरू की है, उन्होंने व्यवस्था की है। हालांकि रुद्राक्ष जो मिल रहा है वो मंदिर के अंदर ही मिल रहा है, लेकिन वहां तक जाने के लिए
आपको बाहर से आना पड़ेगा और एक राउंड मतलब ऐसे गोल घूमकर आना पड़ेगा वहाँ से, तब आपको ये रुद्राक्ष वाली जगह मिलेगी। तो ये पीछे लाइन लगी हुई थी, लाइन काफ़ी लंबी लगी थी, लेकिन मैं सच बता रही हूँ रुद्राक्ष मिलने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगे थे। तो वो तो यूं ही निकल गए थे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ही, और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी लाइन में लगी थी। ऑफ कोर्स जब भगवान का आपको आशीर्वाद लेना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब बैनर लगे थे जिसपे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, जो गुरुजी हमें बोलते हैं, हमें बताते हैं, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। तो इस तरह की उनकी जो उनके मुख से कही हुई जो बातें हैं जो ज्ञान की, वो इन पर लिखी हुई थी, जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि ये तो बातें सच बता रहे हैं बहुत अच्छी होती हैं, हमें हमारे जीवन को जीने के लिए एक सही दिशा देती हैं। तो देखिए ना आप, और वो मस्ती वाले अंदाज में कहते हैं ना जीजियों और मेरे जीजाओं, तो वो भी लिखा था, मुस्कुराइए आप कुबेरेश्वर धाम में हैं और सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अच्छा लग रहा था वहाँ पे मुझे, और ये बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। तो ऐसे ही बस सोचते वीडियो बनाते हुए हम उस मुकाम पर पहुँच चुके थे जहाँ से हमें रुद्राक्ष मिलना था। और यहाँ पे देखिए आप कितने लोग ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, कुछ लोकल से हैं, कुछ बाहर के आए हुए हैं। और यहाँ पे ये भैया जो है वो सेवादार जो अपनी निरंतर सेवा दे रहे हैं, तो ये हमें एक मतलब ऐसे सिहाई लगाते थे, जो मतलब पहचान रहे कि हाँ आपको रुद्राक्ष मिल गया है, क्योंकि कुछ लोग दोबारा भी लेने की कोशिश करते तो वो ना हो। और ये दीदी थी जिन्होंने हमको रुद्राक्ष दिया, बड़े प्यार से सब बता रहे हैं। रुद्राक्ष लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, जैसा कि लोग मोस्टली सुनने को आता है कि बहुत प्रॉब्लम होती है, ये होता है वो होता है। नहीं, बिल्कुल कुछ भी परेशानी नहीं हुई थी, और फटाक से रुद्राक्ष लेके हम बाहर आ गए थे। देखिए अब आप देखेंगे ना कि रुद्राक्ष मिलते ही जब हम निकले तो कहाँ निकले, अंदर की तरफ निकले, है ना। मतलब जाना तो हमें इतना घूम कर है, लेकिन जैसे ही आपको रुद्राक्ष मिलेगा तो आप सीधा मंदिर की तरफ निकल आएंगे। तो बस मैं रुद्राक्ष लेकर निकल आई थी, और भगवान का मैं धन्यवाद दे रही थी कि आपने मुझे ये प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष दिए हैं। एक मेरा है, एक अंशु का है। और फिर आगे चल के मैंने देखा कि ढोल बज रहे हैं और सभी शिव भक्त अपनी मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। तो मैंने भी शिव भक्ति में रम कर मैंने भी अच्छा खूब डांस किया। मैंने, अंशु ने, सच बता रहे हैं मतलब शिव भक्ति में आप जब होते हैं और आप ऐसे झूमते हैं तो इसमें एक अलग ही नशा होता है। तो यहाँ पे मैं और अंशु दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे, भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे थे कि आपने मुझे इतने पवित्र स्थान पर बुलाया। तो कुल मिला के ये था कि आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया और मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। सच बता रही हूँ मैं। देखिए ना आप, कितनी मस्ती में लोग झूम रहे हैं शिव भक्ति में। तो यहाँ पे मेरी जो यात्रा थी वो मेरी सफल हो चुकी थी और कंप्लीट हो चुकी थी, और मैं बारंबार महादेव को धन्यवाद दे रही थी कि आपने मेरा सपना पूरा किया और आपने मुझे दोबारा यहाँ बुलाया। मैंने वहाँ की रज को उठाकर अपने माथे से लगाया और भगवान को धन्यवाद कहते हुए मैं मंदिर से बाहर आ गई। और वहाँ पर आगे चलकर अंशु ने एक डमरू खरीदा। ऑफकोर्स बच्चे साथ में हो और वो कुछ खरीदे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का कुबेरेश्वर धाम स्पेशल ब्लॉग। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह के ब्लॉग लेकर आऊँगी। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर हर महादेव।